गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक खूबसूरत सी पोइट्री जो है स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। नाम है सुभाषित मधुबिंदवः, यानी सुभाषित अच्छे विचार, अच्छे सेंटेंस, गुड थॉट्स। एंड ये एक हनी की तरह, मधु की तरह होते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है इस विश्व के अंदर इंसान ने सब प्रगति कर ली, इवन वो स्वर्ग के द्वार तक भी पहुंच गया है, पर वो दो चीज अभी तक नहीं बना पाया है। वो है एक, दैट इज मनुष्य का रक्त यानी खून, एंड दूसरा है जो पूरा दिन हार्डवर्क करती रहती है ऐसी मधुमक्खियों का मध यानी हनी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक मधुमक्खी पूरे दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड को 3 टाइम चक्कर लगा सकती है, इतना सारा हार्डवर्क करती है। एंड तब जाके एक छोटा सा बिंद वह, एक छोटा सा बूंद बना सकती है। यहाँ पर इसका नाम बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के रखा गया है कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे वडील है, वो बहुत ही सोच समझकर हमें बहुत ही ऐसी एडवाइस या कोट्स देखे गए हैं कि बेटा अगर इसको तुम फॉलो करोगे तो जीवन के अंदर तुम हमेशा सफलता के द्वार तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर सुभाषित यानी अच्छे विचार, पर एक मध की तरह, हनी की तरह है वो छोटे छोटे बूंद आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पोयम नंबर जो है दैट इज 7 एंड स्टैंडर्ड 12 संस्कृत के अंदर। फर्स्ट जो है हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। There is inexhaustible treasure of maxims in Sanskrit literature. Such maxims are sometimes used in epics, sometimes in the form of metaphor, sometimes in the scriptures, sometimes as detached stanzas of which the meaning is complete in itself in the mass mind. In these maxims, besides element of thinking, sometimes worldly miracles, some special metaphorical use, seriousness of meaning, and sometimes some puzzling element is there. Here, this type of vivid six maxims have been collected from various books. The meters of subject of each is quite different. एक दूसरे से हर एक कॉर्ड्स डिफरेंट है एंड वही इसकी विशेषता है। तो देखते हैं वन बाय वन, 6 हम अलग अलग कॉर्ड्स देखते हैं संस्कृत के, जिसके अंदर सबसे पहले यहां पर दिया है यद शक्यम न तत्शक्यम, यद शक्यम शक्यमेव तत, नोद एकम षटकम यदि न च नो गच्छति स्थलः। अब यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स ही मैंने ऐसे दे दिए हैं जिसके द्वारा आपको ये कॉर्ड बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पर पहले हम इसको श्लोक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि शक्यम, अगर जो अशक्यम है, यहाँ पर द से अगर डिजॉइनिंग करेंगे, द से अ बनेगा, दैट इज अशक्यम, है ना। यदि अशक्य है तो वो शक्य नहीं हो सकता है, और जो शक्य होता है वो हमेशा शक्य मतलब पॉसिबल होता ही होता है। लाइक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया है, नो द के षटकम। षटक का मतलब होता है बैलगाड़ी, बुलोक कार्ट इसको हम कहते हैं। वो कभी पानी के ऊपर नहीं चल सकता है। उसी तरह से न तो गच्छति, गच्छति मतलब जाना, यानी कि कोई रोड के ऊपर, कभी कोई जमीन के ऊपर, कभी कोई नाव नहीं चल सकती है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स बहुत ही इजीली आपको इस कोड को समझने में हेल्प कर सकता है कि इंसान जो इस दुनिया के अंदर अशक्य है उसको तो शक्य यानी कि पॉसिबल कर ही देता है, और जो शक्य है वो तो हमेशा शक्य रहने ही वाला है ना। दैट इज अ फैक्ट, इज अ फैक्ट। परंतु आप अगर एग्जाम्पल देखने जाओ कि आप बोलो कि भाई ब्लॉक कार्ड है उसको पानी के ऊपर चलाओ, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। नाव को कभी जमीन पे चलाओ, वैसे नो डाउट जेम्स बॉन्ड है और हमारे जो क्रिस है, ये सारे लोग सुपर पावर वाले लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर हम तो यहाँ पर नॉर्मल इंसान की बातें कर रहे हैं। पहले हम इसका ट्रांसलेशन ले लेते हैं। ट्रांसलेशन है, Which is impossible is not possible, and which is possible is possible. A cart cannot go into water, and a boat cannot move on the earth.
तो ये एकदम सिंपल और इजी उसका ट्रांसलेशन है। देखो अगर हम संस्कृत टू गुजराती के अंदर करने जाते तो मैं आपको लाइन वाइज बताता कि पहला आप इस वर्ड का निकालो आंसर, फिर इस वर्ड का आंसर निकालो, इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा। परंतु इंग्लिश में जहां पर ट्रांसलेशन आता है वहां पर एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा, पर बहुत ही अच्छा इसका ट्रांसलेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आई विश ये श्लोक आपको इजिली समझ में आया होगा एंड ट्रांसलेट भी किया होगा। नाउ जाते हैं श्लोक नंबर 2 के ऊपर, जो बहुत ही इजी है। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो भी इजी है और उसके एग्जाम्पल भी इजी है, पर आपकी इमेजिनेशन को हमने यहाँ पर कोशिश की है इमेज के द्वारा कि आप उसको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है श्लोक नंबर 2 वो है वचस्त्रत्रम प्रयुक्तत्तम यतोक्तम लभते फलम स्थायी भवति च अनंतम रागः शुल्कपटे यथाहा। जीवन के अंदर बहुत ही इजीली बहुत सारी चीज यानी कि हम फैक्ट को समझ सकते हैं। लाइक यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से सफेद कपड़ा होता है उसके ऊपर आप बहुत ही इजीली लाल कलर के दाग यानी कि खून के धब्बे आप बहुत ही इजीली देख सकते हो, है ना, एंड बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो कि यहाँ पर ये धब्बे है। उसी तरह से आप अपने जीवन में दूसरा जो सेंटेंस है वो बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर लिखा है शुल्क पटे यानी कि सफेद जो कपड़ा होता है उसके ऊपर अगर आप जो है वो खून इजीली देख सकते हो और स्थायी हो सकता है। परंतु उसी तरह से जहां पर आपको बोलना चाहिए और बोलोगे उसके बाद उसको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई बात उसको समझेगा, वहां पर ही आपको बोलना चाहिए। बिना फालतू बोले रहने से आपकी एनर्जी, आपके शब्द और मैं तो कहता हूं आपकी वैल्यू भी डाउन होती है। तो हमेशा आप देखो कि जिसके हाथ में स्पीकर होता है सब उसकी सुनता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हो और चिल्लाते रहोगे तो कोई एग्जाम्पल आपका सुनने वाला नहीं है। जो सही जगह पर बोलेगा वो हमेशा सफल होता है, ये बात को याद रखना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक जो मूर्ख था, एक पागल था, वो पागल खाने में था, उसको लगा अब मैं अच्छा हो गया हूँ, है ना, तो चलो मैं यहाँ पर से डॉक्टर को बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल दे। पर जब वहां पर सारे के सारे जो पागल थे उसके बीच में जो वो चिल्लाता था तो बाकी सारे भी चिल्लाते थे। सो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि अब तो मैं अच्छा हूं, मैं क्यों इसके साथ चिल्ला रहा हूँ। तो जब सब पागल सो गए तो डॉक्टर ने उसको धीरे से आवाज दी कि मुझे लगता है अब मैं अच्छा हो गया, अब मुझे चेक करो। तो दैट इज द आपका काम, ये आपका आपका बोलना काम आया एंड आपके डॉक्टर ने भी आपको सपोर्ट किया। पर जब सारे के सारे पागल चिल्ला रहे थे पानी 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 एंड आप भी पानी चिल्लाओगे तो शायद तक कोई आपकी बात मानेगा नहीं। सब चिल्लाएंगे, उसके बीच में आपका चिल्लाना यानी आपकी एनर्जी, आपके शब्द और आपकी खुद का आत्मविश्वास भी डाउन हो जाता है। सो हमेशा याद रखो ऐसे लोगों के पास ही बोलना चाहिए। नाउ इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या लिखा है। As red color stays permanent on white cloth, in the same way, speech should be used where its meaning is fulfilled. तो हमेशा जीवन के अंदर आपका मीनिंग जहां पर आपकी स्पीच जहां पर कंप्लीट हो सकती है और सुनने वाले हैं तो वहां पर ही हमेशा आपको बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। नाउ श्लोक नंबर 3 लिखा है वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या लोकोत्तरम परिमिलश्च कुरुंगनाभे तेलश्च बिंदरीव वारिणीम दुर्निवारम एतत् त्रयम प्रसरति स्वयमेव भूमोः। जीवन के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं। देखो अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हिरन है, यहाँ पर ऑयल एंड पानी साथ में है और यहाँ पर बुक्स का कलेक्शन हो रहा है। ये आपकी इमेजिनेशन से और बढ़ावा दे देता है। क्या कहता है यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर अगर आपको कोई भी चीज कुतूहल यानी कि क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है तो ऐसे समाचार आप बार बार सुनोगे एंड 4 लोगों तक पहुंचाओगे। उसी तरह से अच्छा एजुकेशन यानी पवित्र विद्या वो भी आपको लंबे समय तक याद रहेगी और 4 लोगों तक पहुंचा सकते हो। उसी तरह से जो हिरन होता है उसके यहाँ पर पेट के नाभि के अंदर भ्रुकुटी के अंदर एक ऑर्गेन्स होता है ना, उसको कहते हैं कस्तूरी। और वो स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। काफी सारे अलग अलग हमारे फ्रेगनेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हरण के नाभि के अंदर रहा हुआ कस्तूरी और उसकी स्मेल उसको रोक पाना मुश्किल है।
उसी तरह से पवित्र जो विद्या एजुकेशन होता है उसको रोक पाना मुश्किल है। जो ब्रेकिंग न्यूज होता है, जो चारों ओर फैला हुआ है, उसको रोक पाना मुश्किल होता है। बस उसी तरह से जैसे ऑयल होता है, ऑयल, और उसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो कैसे मिक्सअप हो सकता है, उसी तरह से पानी में एंड भूमि में उसके अंदर अपने आप से वो मिक्सअप हो ही जाता है। तो जीवन के अंदर ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया कि ये सारी चीजों को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसका एक्चुअली ट्रांसलेशन है, News which creates curiosity, pious knowledge, and the fragrance from the navel of the deer, better than the world, can be difficult to stop. These three themselves spread on the earth just as a drop of oil spreads in water. तो इस तरह से पानी के अंदर जो है ऑयल कभी मिक्सअप नहीं हो सकता है, कोशिश करे तो भी अलग रहता है, पर भूमि में जैसे ही रखा जाएगा वो बहुत ही अच्छी तरह से सरवाइव कर लेता है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन था। नाउ श्लोक नंबर 4 है जो बहुत ही इजी है, और वापस से आपको यहाँ पर अलग अलग इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है श्लोक में, उदयति यति भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलित यदि मेरु शीतताम याति विहग विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट है सेंटेंस वो समझने जैसा है कि गुजराती के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शूरा बोलिया ना फरे भले पश्चिम उगे सुर। एक बार शूरवीर जो है, सज्जन है, अच्छा इंसान है, जिसने एक बार कमिटमेंट कर ली तो कहते ना मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता हूं। बस ये ऐसा है कि सज्जन लोग, अच्छे इंसान हैं, वो अपनी बातों पे हमेशा कायम रहते हैं एंड उस हिसाब से हमेशा करते हैं। भले हो सकता है कि पश्चिम के अंदर से हमेशा, अगर हो सकता है ईस्ट के अंदर से ही सूर्य सनराइज होता है, पर सूर्य अगर वेस्ट में से भी अगर राइज हो जाए पॉसिबल है, परंतु सज्जन लोग जो है एक बार कमिटमेंट कर दे वो कभी भी चूकते नहीं है। उसका अलग अलग एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य अगर पश्चिम में उगे पॉसिबल है शायद तक, मेरू पर्वत ऐसे जो माउंटेन है वो एक ही जगह पर स्टैडी रहता है, वो हिलता नहीं है, पर हो सकता है कि मेरू पर्वत स्टैडी हो जाए, स्टैडी की जगह हिलना शुरू कर दे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, पॉसिबल है। वैसे ये पॉसिबल नहीं होता है पर पॉसिबल है। हो सकता है जो आग फायर में हीट देता है वो ठंडा पड़ जाए, शायद ये भी पॉसिबल है। पर उसी तरह से चौथा एग्जांपल दिया है कि वैसे जो कीचड़ के अंदर, पौंड के अंदर हमेशा कमल खिलता है, वो कमल पर्वत के ऊपर जो बड़ी से पत्थर होता है उसके अंदर खिलना शुरू कर दे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। परंतु एक बार सज्जन ने अपना कमिटमेंट दे दिया वो कभी भी अपनी जगह से हिलते नहीं, उसको गारंटेड कंप्लीट करके बताते हैं। तो देखते हैं उसका ट्रांसलेशन क्या है। Even if the sun rises in the west, if the Meru mountains move, the fire becomes cool and the lotus develop on the top of the mountain. The speech said by the nobleman cannot be reversed or spoken again. तो एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, कमिटमेंट करते हैं तो निभा के ही रहते हैं, हमेशा ये बातों को यहाँ पर उजागर की गई है। नाउ इसके बाद आता है हमारा श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 पे चलते हैं जहां पर कम्युनिकेशन बताया गया है शंकर भगवान एंड पार्वती जी, यानी कि शिवा एंड पार्वती जी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि हमेशा भगवान जी हमें ये बताते हैं कि वो मनुष्य के रूप में आते हैं पृथ्वी के ऊपर, और हमें बताते हैं कि देखो मनुष्य को भी जिस तरह से लाइफ को इस पृथ्वी के ऊपर रहना, सरवाइव करना मुश्किल है, उसी तरह से हम देवता गण भी अगर नीचे आ जाए तो हमें भी सरवाइव करना मुश्किल है। पर जिस तरह से हम हर चीज से फाइट करते हैं, हे मनुष्य जाति आप भी फाइट करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। तो एक कोई कॉमेडी व्यक्ति ने पूछ लिया भाई बात तो सही है पर सरवाइव करना एंड मुश्किल है अगर कोई सबसे बड़ी है तो दैट इज वाइफ यानी पत्नी, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो शिव जी उसका भी शायद यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा बताना चाहते हैं कि पत्नी से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत मुश्किल है। पर फिर भी शिव जी जिसको कहते हैं हम देवों के देव महादेव, उसके साथ क्या हुआ था एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले श्लोक लेते हैं, करस्त्वं शूली मृगयः भिषजं नीलकंठः प्रिय अहम
केकामेकां कुरु पशुपति नेव दुष्टे विषाणे स्थाणुमुग्ध न वदति तरुज्य विशते शिवायाः गच्छाटिताम इति हतवचाम पाशुम वक्ततम चंद्रचूड़ः। तो इसका ट्रांसलेशन के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है वो पार्वती जी के पास जब शिव जी वहां पर आते हैं द्वार पे, तो उसको क्वेश्चन करते हैं। पार्वती जी पूछते हैं कि Who are you? तो शिवा यानी कि कहते हैं आई एम द वन हु हैज ट्रेंड और हैविंग शूटिंग पेन। पार्वती जी So discover the doctor. Oh, innocent, I am one who has the purple throat or a peacock. So make the sound of the peacock. I am the lord of animal or a bull. I don't see your two horns of a bull. Audiently, I am unmoved. So trees cannot speak. Oh, innocent, I am a lord of Saul or a husband of jackal. वैसे यहाँ पर पार्वती का इस्तेमाल किया गया है। If you are a husband of jackal, so go into the forest. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो क्या बताना चाहते हैं? पार्वती जी के पास जब शिवाजी आते हैं दरवाजे पे एंड नॉक नॉक करते पूछते हैं, तो वहां पर बाहर की साइड में शिव जी है एंड अंदर से पूछते पार्वती जी के भाई आप कौन हो? तो शंकर भगवान कहते हैं मैं त्रिशूल को धारण करने वाला मैं देवता हूं। तो यहाँ पर पार्वती जी उसकी कॉमेडी करते हुए बोलते हैं अच्छा त्रिशूल मतलब शूल का मतलब होता है जो इंजेक्शन में शूल लगाई जाती वो, और वो तो वैद्यराज के पास होते हैं, डॉक्टर के पास होते हैं। बोला अच्छा अगर तुम त्रिशूल होते एक काम करो तुम वैद्यराज जी के पास चले जाओ। तो फिर वापस से शंकर भगवान उसका जवाब देते हैं अरे मैं नीलकंठ हूं, यानी कि भगवान शंकर का जो गला है वो नीले रंग का था इसलिए उसका और एक नाम था दैट इज नीलकंठ। के लोग मुझे ज्यादातर त्रिशूल भी कहते हैं यानी कि त्रिनेत्र भी कहते हैं और त्रिशूलधारी भी कहते हैं, मुझे और एक नाम है दैट इज नीलकंठ भी है, तो मैं नीलकंठ हूं। अब नीलकंठ और एक नाम है दैट इज मोर का यानी पिकॉक का। तो बोला अच्छा तुम नीलकंठ हो, तो क्या ठीक है फिर टहुका यानी कि मोर की तरह टहुका करके बताओ। तो शंकर भगवान ने वापस से जवाब दिया अरे मैं पशुपति नाथ हूं, आपने नाम सुना होगा शंकर भगवान का, दैट इज पशुपति नाथ, पशुओं का नाथ हूं। तो बोलता है मैं पशुपति नाथ हूं। बोला अच्छा आपके तो दो हॉर्न्स यानी कि सिंगड़े तो दिखते नहीं है, फिर आप पशुपति नाथ कैसे हो गए? तो शंकर भगवान का और एक नाम है दैट इज वृक्ष, उसको हम कहते हैं, है ना। तो बोला अच्छा तो वृक्ष तो बातचीत नहीं करते तो आप कैसे बातचीत कर रहे हो? फिर बोलता है अरे मैं तुम्हारा प्राणनाथ हूं। बोला अच्छा तुम प्राणनाथ हो, फिर तुम जंगल में चले जाओ, वहां पर जंगल के अंदर ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है सारे प्राणियों की। तो यहाँ पर ये एक कम्युनिकेशन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से माता के पास यानी कि पार्वती माता के पास सभी बोलों का बोलना चुप हो जाता है, उसी तरह से हे शंकर भगवान आप भी हमारी रक्षा करो ऐसे देवियों से। तो ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है, कॉमेडी भी है पर समझने लायक बहुत सारा अच्छा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नाउ इसके बाद है श्लोक नंबर 6, हस्ति स्थूल तनुः च शाकवशं कि हस्ति मात्रत्र शंकुशुकम वज्रणाभिहततां पवति गिरयः कि वज्रमात्रा नगाः दीपे प्रज्वलति विनश्यति तमः किम दीपमात्रं तमः तेजो यस्य विराजते स बलवानः स्थूलकेम क यस्य पत्रवः। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है एंड बहुत ही अच्छा इसका ट्रांसलेशन है। तो पहले हम समझते हैं फिर ट्रांसलेशन लेते हैं। कहते हैं ना कि भारी जो है शरीर से भारी है, बहुत ही हैवी होता है, कौन? तो कि ये हाथी एलिफेंट है ना, पर उसके ऊपर जो बैठने वाला जो होता है उसके हाथ में एक छोटा सा सुई जैसा होता है, उसको हम अंकुश कहते हैं। तो छोटी सी चीज से ये पूरे हाथी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से जो इंद्र भगवान है उसके हाथ में एक छोटा सा हथियार होता है, इसको कहते हैं वज्र। क्या बोलते हैं? वज्र कहते हैं। पर सारे के सारे इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं या जितने भी दानव है उसको कंट्रोल करना या उसको मारना, उसके लिए वज्र पावरफुल होता है। उसी तरह से चारों ओर अंधकार होता है, बहुत ही घना एंड पावरफुल होता है, पर फिर भी एक छोटा सा दिया सारे अंधकार को दूर कर सकता है। उसी तरह से अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखो तो भले चीज छोटी हो
पर फिर भी वो चीज पावरफुल होती है, उसका सही इस्तेमाल करना अगर आपको आता है तो आप हाथी क्या है, वज्र के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ क्या है, इतना बड़ा अंधकार क्या है, आप हर चीज को कंट्रोल में ला सकते हो। पर सबसे पहले आपको चाहिए अपना आत्मविश्वास। अगर आप चाहते हो कि आई वांट 95%, 98% एंड 100 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत, आप पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको खुद को मानना पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, मैंने एक स्टूडेंट को एक बार प्रश्न पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आप क्या करोगे, तो उसने पहले मुझे जवाब दे दिया, सर ऐसा कभी थोड़ा हो सकता है, 100 आउट ऑफ 100 कहाँ आते हैं, किसी को नहीं आते, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, ये है वो है। मतलब उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी थी कि अगर भगवान खुद उसका मार्कशीट बना के देना चाहता है कि ले बेटा 100 आउट ऑफ 100, तो भगवान भी शायद मना कर देगा, ये जब खुद ही नहीं चाहता है तो मैं क्यों दूं। सो पहले बिलीव करना सीखो अपने आप पे। आप भी एक छोटे से जीव, छोटे से अंश थे और आप इतने बड़े हो गए। तो उसी तरह से एक छोटा सा दिया इतने बड़े अंधकार को दूर कर सकता है, छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह से छोटा सा ये वज्र है, वो बड़े बड़े माउंटेन, बड़े बड़े राक्षस को कंट्रोल कर सकता है। तो आप क्यों नहीं। ठीक है, तो देखते हैं उसका ट्रांसलेशन क्या है। Elephant having fat body is controlled by a hook. What if the hook is of the size of an elephant? Mountains are scattered with the blows of the Vajra. What if the mountains are of the size of Vajra? Darkness gets destroyed when the lamp is ignited. What if the darkness is of the size of a lamp, whose light is decorated, powerful or mighty? What is the confidence in bulky body? तो जीवन के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा हर चीज को प्राप्त कर सकते हो, ये इसमें बताना चाहते हैं। नाउ ये था हमारा आज का सेशन और उसके अंदर हमने 6 श्लोक सीखे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है जिसके अंदर हम आपको देंगे पूरा का पूरा इसका ग्रामर पार्ट एंड एक्सरसाइज, साथ में इसके जो श्लोक एंड शॉर्ट नोट है वो भी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार करिए। एंड आज के लिए वापस से हम थैंक यू, आभारी है खुशी एंड तेजस्विनी जी का, जिसने हमें इस ट्रांसलेशन के अंदर मदद की। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।